हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि हम डिस्कस किया था कि इवैल्यूएशन अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम करेंगे आज टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। टाइप्स देखने से पहले आप मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन देखिए, ताकि जब मीनिंग हमें क्लियर होगा इवैल्यूएशन का, उसके बाद ही उसके टाइप्स हम देख सकते हैं। उसके बाद उसके टाइप्स और अच्छे से समझ में आएंगी जब हमें इवैल्यूएशन का मीनिंग पता होगा। और तो हम इवैल्यूएशन का मीनिंग पहले बता चुके हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है और हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन 4 तरह के होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन की हम चारों टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ताकि चारों टाइप्स वो हमें अच्छे से क्लियर हों, क्योंकि चारों टाइप्स अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट टाइप है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कौन सी होती है? टू चेक द एप्टीट्यूड ऑफ कैंडिडेट फॉर द कोर्स और सब्जेक्ट वेदर द कैंडिडेट हैव कैलिबर और नॉट। मीन्स प्लेसमेंट इवैल्यूएशन वो होती है जहाँ पर हम कैंडिडेट का एप्टीट्यूड चेक करते हैं, जहाँ पर हम कैंडिडेट का एप्टीट्यूड चेक करते हैं, उसकी नॉलेज चेक करते हैं किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी कोर्स के बारे में, कि उस कैंडिडेट का उस सब्जेक्ट में एडमिशन लेने के लिए, उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वो जो स्टूडेंट है वो उसका वो कैलिबर है भी या नहीं, मीन्स वो कैपेबल है भी या नहीं उस सब्जेक्ट में एडमिशन लेने के लिए। तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन सिंपल वर्ड्स में बात है कि प्लेसमेंट इवैल्यूएशन वो इवैल्यूएशन जहाँ पर हम कैंडिडेट्स की नॉलेज को चेक करते हैं, कैंडिडेट के एप्टीट्यूड को चेक करते हैं कि कहाँ तक वो कैपेबल है उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन इट डिटरमाइन द नॉलेज एंड स्किल्स द स्टूडेंट मस्ट पासिस। मीन्स प्लेसमेंट इवैल्यूएशन वो इवैल्यूएशन होता है जहाँ पर हम बच्चे की, स्टूडेंट्स की नॉलेज और स्किल्स को चेक करते हैं। मतलब वो नॉलेज जहाँ से स्टूडेंट पास हो सकता है, मतलब कि उन सभी क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं कि उन सभी क्राइटेरिया से, लेवल से स्टूडेंट को पास होना पड़ता है अपनी नॉलेज के थ्रू। वो सारी जो नॉलेज है वो स्टूडेंट के उस सब्जेक्ट एरिया में काम आएंगी। जिस भी सब्जेक्ट एरिया में उसको एडमिशन लेना, जहाँ उसको कोर्स में लेना एडमिशन, तो वो सभी वहाँ पे काम आएगी। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन का सीधा सा मतलब हुआ कि जहाँ पर हम बच्चे का कैलिबर चेक करते हैं, कैंडिडेट का कैलिबर चेक करते हैं कि वो उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कैपेबल है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि इसके लिए जो वेरियस टाइप्स ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में एंट्रेंस एग्ज़ाम, कि जब भी किसी कैंडिडेट को कोर्स में एडमिशन लेना होता है, अब छोटे लेवल से अगर हम देखें तो जब कोई बच्चा है वो किसी स्कूल में एडमिशन लेता है, नए स्कूल में एडमिशन लेता है, तो फिर वो वहाँ पर जहाँ उसने पुराना स्कूल से छोड़ा होता है, तो जब वो नए स्कूल में एडमिशन लेता है तो वहाँ पर चेक किया जाता है कि उसको उस पिछले क्लास की नॉलेज है भी या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर बच्चा है वो 8th क्लास में एडमिशन ले रहा है, तो वहाँ पर उस एडमिशन लेने से पहले छोटा सा टेस्ट लिया जाता है बच्चे का। उस टेस्ट में जैसे कि उससे बच्चे से लेटर्स लिखवा के देख लिए, एप्लीकेशंस लिखवा के देख लिए, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि जो बच्चा है वो थोड़ा सा भी कैपेबल है या नहीं एडमिशन लेने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को थोड़ा सा भी वो कैपेबल नहीं है, बच्चे को लेटर भी लिखने नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो 8th क्लास में एडमिशन लेने के लिए कैपेबल नहीं है, उसमें इतना कैलिबर नहीं है कि वो 8th क्लास में एडमिशन ले सके। तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन मीन्स कि एंट्रेंस एग्ज़ाम। अभी हम छोटे लेवल पे देखा तो कोई बच्चा स्कूल में एडमिशन लेगा तो एडमिशन लेने से पहले छोटा सा टेस्ट होगा बच्चे का, उसकी एप्टीट्यूड को चेक करने के लिए, उसके कैलिबर को चेक करने के लिए। अगर हम वह चीज़ बड़े लेवल पर देखें तो जैसे किसी बच्चे को यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी में जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं, जिस एंट्रेंस एग्ज़ाम में अभी एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलते हैं कि किसी बच्चे को एमकॉम में एडमिशन लेना है, तो एमकॉम में एडमिशन लेने से पहले बच्चे का एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिस एग्ज़ाम में उसकी जितने भी उसकी बीकॉम की सब्जेक्ट्स की नॉलेज हैं तो वो सभी उसकी चेक की जाएगी। अगर वो बच्चा एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास होता है, मीन्स इसका मतलब तो अगर पास होता है तो मतलब कि बच्चे को सब्जेक्ट की नॉलेज है, बच्चा कैपेबल है, बच्चे में कैलिबर है आगे एडमिशन लेने के लिए।
पर अगर बच्चा एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास नहीं होता है तो मीन्स बच्चे में सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है, बच्चे में उस इतना वो कैलिबर नहीं है कि वो नेक्स्ट कोर्स में एडमिशन ले सके। तो प्लेसमेंट एवेल्यूएशन मीन्स जहाँ पर बच्चे का एप्टीट्यूड या कैलिबर चेक किया जाता है कि बच्चा में कैलिबर है भी या नहीं नेक्स्ट कोर्स में एडमिशन लेने के लिए या फिर नए सब्जेक्ट एरिया में एंटर करने के लिए, उसमें वो कैपेबल है या नहीं। इसके लिए हम बहुत सारे जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो हमेशा ही एडमिशन देने से पहले एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लेके बच्चे का, उसके बाद ही जो है एडमिशन होगा। अगर बच्चा एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास होता है तो उसका मतलब बच्चे में सब्जेक्ट की नॉलेज है, बच्चा कैपेबल है आगे एडमिशन लेने के लिए। और अगर बच्चा एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास नहीं होता है, इसका मतलब कि बच्चे के पास सब्जेक्ट नॉलेज कुछ भी नहीं है। बच्चे के पास सब्जेक्ट नॉलेज ही नहीं है तो फिर वो आगे भी जो है आगे भी पास नहीं होगा, तो जो यूनिवर्सिटीज़ है वो उन बच्चों का एडमिशन नहीं देगी। यूनिवर्सिटी सिर्फ उन बच्चों का एडमिशन देगी जो बच्चा एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास होगा। तो सिंपल सी बात हुई कि प्लेसमेंट एवेल्यूएशन दैट मीन एंट्रेंस एग्ज़ाम, जहाँ पर बच्चे की नॉलेज चेक की जाती है, बच्चे की स्किल्स चेक की जाती है, बच्चे का कैलिबर चेक किया जाता है कि वो कितना कैलिबर है, उसमें कितना कैपेबल है वो नेक्स्ट कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पर ये नहीं है कि आप जो है प्लेसमेंट एवेल्यूएशन एक फ़ाइनल रिज़ल्ट नहीं है, आप एंड नहीं चेक करते, इसको एट द बिगिनिंग चेक करते हैं। बिगिनिंग मीन्स जब कोर्स में एडमिशन होना होता है तब आप प्लेसमेंट एवेल्यूएशन करते हो। बिगिनिंग में चेक करते हो आप जब कोर्स में एडमिशन लेना होता है बच्चे को, कैंडिडेट्स को, तो वहाँ पर आप जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हो ताकि बच्चे की नॉलेज चेक की जा सके, बच्चे का सब्जेक्ट में नॉलेज कितनी है, कितनी स्किल्स है बच्चे में नेक्स्ट कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। तो वो चेक करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, उसी का नाम है प्लेसमेंट एवेल्यूएशन। तो आई होप आप सबको प्लेसमेंट एवेल्यूएशन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी नहीं है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम को ही आप एग्जांपल लेके चलो, प्लेसमेंट एवेल्यूएशन अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा कि प्लेसमेंट एवेल्यूएशन में सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज चेक करना बच्चे में है या नहीं। उसके बाद सेकंड टाइप है हमारी फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन। अभी प्लेसमेंट एवेल्यूएशन क्या आता है कि हमने कोर्स में एडमिशन लेना है, मीन्स एट द बिगिनिंग जब कोर्स का होगा तब की है। उसके बाद है फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन। फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन मीन्स वो मेथड जो हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम को जज करने के लिए, जब प्रोग्राम एक्टिविटीज़ इन प्रोग्रेस में होती हैं, जब चल रही होती हैं प्रोग्राम एक्टिविटीज़, उस टाइम उन एक्टिविटीज़ को जज करने के लिए जो मेथड्स यूज़ करते हैं उसका नाम है फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन। सिंपल सी बात, वो मेथड जो हम यूज़ करते हैं उन प्रोग्राम एक्टिविटीज़ को जज करने के लिए जो एक्टिविटीज़ अभी प्रोग्रेस में है, मीन्स अभी कंप्लीट नहीं चल रही हैं, प्रोग्रेस में है, विकास पर है, ठीक है। तो ये थी हमारी फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन, सिंपल सा वो मेथड जज करते हैं हम। एक फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन का एक नाम और है असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग दैट मीन लर्निंग के लिए असेसमेंट, जब हम और कुछ सीखने के लिए असेसमेंट करते हैं तब वो फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन है। एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग मीन्स जब लर्निंग की असेसमेंट, जो हम लर्न कर चुके हैं उसकी असेसमेंट करते हैं। और फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन होता है लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब लर्निंग के लिए जो असेसमेंट हम करते हैं और कुछ सीखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए जब हम असेसमेंट करते हैं तो वो होती है हमारी फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन। जब हमने कंप्लीट वो चीज़ सीखी नहीं है, हम सीखने के लिए असेसमेंट कर रहे हैं, तो हमारी होती है फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन। एक नाम और है असेसमेंट फॉर लर्निंग। अच्छे से याद पता होना चाहिए हमें कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, कई बार जो क्वेश्चन है वो फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन की जगह हम जो क्वेश्चन सेट होता है वो असेसमेंट फॉर लर्निंग के नेम से हो जाता है, तो हम हो जाते हैं कंफ्यूज कि असेसमेंट फॉर लर्निंग तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, जबकि वो फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन का एक नाम है असेसमेंट फॉर लर्निंग। दैट मीन कि लर्निंग के लिए असेसमेंट करना, जब हम कुछ और भी सीखने के लिए असेसमेंट करते हैं तो होते हैं हमारी फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन। और जो फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन है वो किस पे फोकस करती है, प्रोसेस पर। यहाँ पर अभी जो प्लेसमेंट एवेल्यूएशन था वो हमारा था कि जो एवेल्यूएशन है वो इन बिगिनिंग है, मतलब कोर्स में एडमिशन लेने से पहले का है। अभी फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन वो क्या है कि हम कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं, और फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन वो एवेल्यूएशन होता है जब हम अपनी एक्टिविटीज़ को प्रोसेस में है, हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो प्रोसेसिंग में है, कंप्लीट नहीं हुई है। शुरू तो हो चुकी हैं प्लेसमेंट एवेल्यूएशन के बाद से, पर वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, वो प्रोसेसिंग में है। तो जो फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन होती है वो तब होती है जब हमारी एक्टिविटीज़ प्रोसेसिंग में होती हैं, कंप्लीट नहीं होती है, एट द प्रोसेस होती हैं, ठीक है।
फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को हम इंटरनल इवैल्यूएशन या इनफॉर्मल इवैल्यूएशन भी कह देते हैं। अब पहले यहाँ तक एक एग्जांपल करते हैं ताकि वो तीनों चारों पॉइंट हमें क्लियर हो। तो इंटरनल इवैल्यूएशन इन प्रोसेस, अभी हमने एग्जांपल के तौर पे एडमिशन ले लिया एमकॉम में, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन हो चुका, उसमें एडमिशन ले लिया हमने एमकॉम में। तो एमकॉम में जो हमारे यूटीज़ होंगे, यूनिट टेस्ट होंगे, तो वो हमारी एक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का ही पार्ट है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट है बिकॉज क्योंकि वो जो हम असेसमेंट यूटी जो हमारे हुए, यूटी के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट वो जो रिज़ल्ट है हमारा वो एक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ही है। मतलब हम जो यूटी के असेसमेंट कर रहे हैं वो इसी वजह से कर रहे हैं ताकि हम आगे कुछ नया लर्न कर सकें, जो हमारी कमीज़ है उनको पूरा कर सकें। इसी वजह से हम असेसमेंट फॉर लर्निंग कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं अपने यूटी की। और अभी जो एमकॉम है वो हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, वो प्रोसेसिंग में है। जो एमकॉम वाला कोर्स है वो हमारा प्रोसेसिंग में है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब हम प्रोसेसिंग में हैं उस पर जब इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो वो हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। जैसे कि हमने यूटी एग्ज़ाम अगर कंडक्ट किए हैं तो यूनिट टेस्ट लिए हैं, यूटी टेस्ट, तो फिर उससे क्या होगा, जो टेस्ट लिए जाएंगे फिर उसके बाद हम इवैल्यूएशन करेंगे तो पता चलेगा कि हम बच्चों में कहाँ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, कहाँ उनमें एरर्स हैं जो हम पूरा कर सकते हैं। तो वही बात होगी, हमने असेसमेंट की ताकि वो उन कमियों को पूरा किया जा सके, वो नई लर्निंग कर सकें, नया कुछ सीख सकें। तो जो ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है प्रोसेस पर फोकस करती है। यहाँ पर कोर्स हमारा स्टार्ट तो हो चुका है बट कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रोसेसिंग में है जब कोर्स। तो हम जब इवैल्यूएशन करते हैं, एग्जांपल है इसका यूटी टेस्ट जो हमारे होते हैं। यूटी टेस्ट में क्या होता है कि जो हमारे पर मंथ या फिर यूटी टेस्ट जैसे भी एडजस्ट होते हैं पर वीक पर मंथ, तो यूटी टेस्ट जब होंगे उसके बाद हमारा इवैल्यूएशन होगा स्टूडेंट्स का, ताकि ये पता चले कि जो टेस्ट के बाद से हमें पता चले उनके स्कोर से कि हमारा कहाँ लर्निंग में डिफ़िकल्टीज़ है, किस टॉपिक पर हमें नहीं आता, कौन सा टॉपिक हमारा वीक है, कौन सा टॉपिक हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो वही पता लगाने के लिए हम करते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट रिपीट हम कर रहे हैं कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इन प्रोसेस होता है और एट द एंड भी नहीं होता, एट द बिगिनिंग में नहीं होता। ये प्रोसेसिंग में जब हमारे कोर्सेज होते हैं, जब हमारी एक्टिविटीज़ प्रोसेसिंग में होती हैं, तब हम जो इवैल्यूएशन करते हैं उसका नाम है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। एक इंटरनल इवैल्यूएशन भी है और एक इनफॉर्मल इवैल्यूएशन भी है। उसके बाद फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आता है प्रोवाइड्स फीडबैक एंड आल्सो आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक लर्निंग एरर टू बी करेक्टेड। वही बात हो गई कि पहली बात तो कि इवैल्यूएशन का एक फंक्शन था फीडबैक, जो हमने डिस्कस किया था पहले वाली वीडियो में कि इवैल्यूएशन का एक फंक्शन है फीडबैक। फीडबैक मीन्स इवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि हम इवैल्यूएट करें ताकि हमें फीडबैक मिले इवैल्यूएशन करने के बाद कि कहाँ हमारी कमी है, कौन सा पार्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा पार्ट हमारा वीक है। तो उस फीडबैक के बाद ही हमें पता चलेगा कि हमारी कौन कौन सी लर्निंग्स एरर हैं। वो फीडबैक जब हमें मिलेगा इवैल्यूएशन के बाद, यूटी टेस्ट हमारे हो गए, टेस्ट के बाद हमें फीडबैक मिलेगा कि कौन सा टॉपिक हमारा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। उस फीडबैक से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि लर्निंग एरर्स हमारी कहाँ कहाँ है जिनको हम करेक्ट कर सकते हैं। तो मीन्स फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का काम क्या हो गया कि हमें फीडबैक देके ये पता लगाएगा, ये पहचान करवाएगा कि क्या क्या हमारी लर्निंग एरर्स हैं जिनको हम करेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल हो गया कि असेसमेंट फॉर लर्निंग है और प्रोसेसिंग में होते हैं तब होती है इवैल्यूएशन। इंटरनल इवैल्यूएशन है और ये हमें फीडबैक देता है ताकि हमें पता चले कि कहाँ कहाँ हमारी लर्निंग एरर्स हैं ताकि जिनको हम करेक्ट कर सकते हैं। और जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है वो लॉन्ग टर्म होती है और कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होता है। मतलब ये नहीं कि आप एक बार करके छोड़ दोगे यूटी, तो आप हर मंथ कंडक्ट करोगे तो वो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन हमारा होता रहेगा, जिससे क्या होगा कि जो हमारी लर्निंग है वो भी बेटर होती रहेगी। अगर एक बार में हमने कोई टॉपिक में हमारा पता चल गया, पता चल गया कि एक टॉपिक जो हमारा वीक है, हम उस टॉपिक पर काम करना शुरू कर देंगे, तो वो टॉपिक धीरे धीरे क्या होगी, उसमें इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। वो टॉपिक हमारा जो है उसमें जितनी लर्निंग एरर्स थी वो ख़त्म होती जाएगी ताकि हमारा जो टॉपिक है वो स्ट्रॉन्ग हो। तो इससे क्या होगा, वो कंटिन्यू जो इवैल्यूएशन करते रहेंगे यूटी बाय यूटी। हमने एक टेस्ट दिया तो वो थोड़ा टॉपिक हमारा वीक था, नेक्स्ट टेस्ट दिया तो पता चला कि टॉपिक थोड़ा हम सीख रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया। जितना वीक था पहले उतना वीक नहीं है। तो इससे क्या होगा कि हम जितने यूटी देंगे उससे हमारी कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होती रहेगी, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट भी होती रहेगी। जितने यूटीज़ हम देंगे उसके अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट भी होती रहेगी। तो उस इम्प्रूवमेंट के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी कहाँ का लर्निंग एरर्स हैं। उसका लर्निंग एरर्स हमें कौन बताएगा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन।
फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का काम क्या होता है कि ये पता करवाना कि स्टूडेंट्स है वो किस पार्ट में स्ट्रॉन्ग है, किस पार्ट में वीक है। वही तो फीडबैक हो गया। अभी मान के चलो कि स्टूडेंट है वो स्ट्रॉन्ग तो ऑब्जेक्टिव में है कि अगर वो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, MCQ टाइप एग्ज़ाम होगा तो वहाँ वो स्ट्रॉन्ग है, अच्छे मार्क्स गेन करेगा। पर जो सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, फॉर एग्जांपल अगर ऐसे टाइप क्वेश्चन अगर आ रहे हैं सब्जेक्टिव टाइप से, हाँ, तो वहाँ उस पार्ट में वो स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर उसके अच्छे मार्क्स नहीं है। मतलब उस सब्जेक्टिव तो उसको पता है कि मुझे कौन सा टिक करना है, पर अगर उसको वही एक पैराग्राफ लिखने के लिए दिया जाए तो वो पैराग्राफ लिखने में इतना कैपेबल नहीं है, वो पार्ट उसका वीक है। तो वो चीज़ किसने बताई? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ने बताई। अगर हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ना करते, या तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन करते, या फिर लास्ट बिल्कुल डायरेक्ट हम सबमेटिव इवैल्यूएशन करते, जिसमें हम डायरेक्ट जो है रिपोर्ट कार्ड ही प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो फिर वहाँ पर बीच में कोई इवैल्यूएशन अगर ना हो, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ना हो, तो बच्चे को कैसे पता चलेगा कि मेरा कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। अभी उसने प्लेसमेंट से एडमिशन तो ले लिया, लास्ट में सबमेटिव इवैल्यूएशन हो गया कि उसको प्रोग्रेस रिपोर्ट मिल गई, पर बीच में उसको कोई मौका ही नहीं मिला कि वो खुद को जज कर पाए, खुद को इवैल्यूएट कर पाए कि कहाँ वो स्ट्रॉन्ग है, कहाँ वो वीक है। इसी वजह से अगर उसको ये पता होता तो वो शायद और इम्प्रूवमेंट कर देता। इसी वजह से फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आया, ताकि पता चले बीच में बच्चे को कि कहाँ वो स्ट्रॉन्ग है, कहाँ वो वीक है, जहाँ वो वीक है उसको इम्प्रूव कर सके। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या करते हैं, हमें इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं और फॉर मेकिंग इंस्ट्रक्शन के लिए, और जिससे कि जो हमारी रेमेडीज़ होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। ये मतलब अगर बच्चे को पता होगा कि कौन सा पार्ट उसका वीक है, तो वो ज़्यादा रेमेडीज़ ज़्यादा उसको इम्प्रूवमेंट करने की ट्राई करेगा, तो जिससे क्या होगा, वो पार्ट भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का काम ही यही है कि जो जिस पार्ट में बच्चा वीक है उसमें भी स्ट्रॉन्ग बनाए। मतलब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मोटिव क्या हो गया कि स्ट्रॉन्ग इन सब्जेक्टिव टू, मतलब कि हमें सब्जेक्टिव पार्ट में भी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बनाना है जितना कि वो ऑब्जेक्टिव पार्ट में स्ट्रॉन्ग है। तो ये हमारा काम होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का, जिसमें जो इसका नाम है असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसका मेन काम होता है कि इन प्रोसेस, जब एक्टिविटीज़ प्रोसेसिंग में हो तब उसको इवैल्यूएट करना, ताकि उसको फीडबैक मिले कि कहाँ लर्निंग एरर्स हैं, उसको करेक्ट कर सके। इसका एग्जांपल है यूटी टेस्ट जो हमारे होते हैं पर मंथ, जिससे पता चले कि यूटी टेस्ट में क्या क्या लर्निंग एरर्स हैं जिसको हम करेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इसका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का जो मोटिव है वही होता है कि हम इम्प्रूव कर सके वहाँ जहाँ हमारा वीक है, जो पार्ट हमारा वीक है उसको हम इम्प्रूव कर सकें। तो ये था हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। उसके बाद थर्ड इवैल्यूएशन है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। दो इवैल्यूएशन हो गए हमारे, दो टाइप हो गए। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन जो बिगिनिंग में होता है, फॉर्मेटिव जो प्रोसेसिंग में है, जब बिगिनिंग के बाद वाला प्रोसेस। उसके बाद थर्ड आता है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का एक स्टेप फॉरवर्ड फ्रॉम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से एक स्टेप आगे है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या करता है कि हमें एक्सप्लेनेशन देता है जो जो पॉसिबल कॉजेज़ हो सकते हैं हमारी लर्निंग में, जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है उसमें जो पॉसिबल कॉजेज़ हैं सबके एक्सप्लेनेशन कौन देता है? डायग्नोस्टिक। वैसे अगर आप कहोगे कि वो चीज़ तो हमें लर्निंग एरर के बारे में तो हमें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी बता रहा था, फिर भी एक स्टेप आगे है। आप थोड़ा सा देखोगे वीडियो आगे तो आपको समझ में आएगा। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल में होते हैं। जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होते हैं वो इतनी डिटेल में नहीं होता जितना डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का जो मेन फोकस होता है, जो मेन फोकस किस पे होता है कि मेजरमेंट ऑफ इंटेंडेड आउटकम, कि जो हमें आउटकम मिल रहे हैं उसकी मेजरमेंट कौन करता है? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इसका एग्जांपल से आपको सारी चीज़ अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो इसका एग्जांपल है कि जो हमारे प्री बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, या फिर जो हमारे जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं हमारे, वो एग्जांपल है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या होता है कि अभी हमने जो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में वो थी एंट्रेंस एग्ज़ाम। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में हम देखा था यूटी, मीन्स जो प्रोसेसिंग में है जब हमारा कोर्स, तब यूटी होते हैं हमारे, तो वो हमारा था फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर। ये हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। पर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एक स्टेप आगे है, क्योंकि यूटी के बाद हमारे क्या होता है? प्री बोर्ड एग्ज़ाम। जब हमारी लर्निंग जो है ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि कंप्लीट हो चुकी है, जब हमारा कोर्स लगभग कंप्लीट हो चुका होता है, जब सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है लगभग, तो उसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की जाती है। मतलब ये हमारे जो फाइनल एग्ज़ाम होने से पहले जब प्री बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, ताकि हमें पता चल सके जो हमने फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की थी, जो हमारी यूटी की जो हमने
यूटी में जितनी भी हमने लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को दूर किया था उसका क्या फाइनली रिज़ल्ट रहा, तो हम देखेंगे वो प्री बोर्ड एग्ज़ाम से। प्री बोर्ड एग्ज़ाम से हमें पता चलेगा कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन दैट मीन प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो हमारे होते हैं, जिससे हमें पता चलता है एक डिटेल और एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज मिलती है हमें, जिसका मेन फोकस ही किस पे होता है, वही पॉइंट आ गए अभी। मेन फोकस होता है कि हमें पता चले कि जो हमारा आउटकम है उसकी मेजरमेंट हम करते हैं। जैसे कि अगर हमारा जो यूटी तो 20 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, सिर्फ हमें पता लगाने के लिए कि हमारे जो एग्ज़ाम है, जो हमारे जो लर्निंग है वो कितनी आगे चल रही है। पर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हमें पता चलता है कि हमें आउटकम का मेजरमेंट कैसा है, मतलब आउटकम जैसे हमारा जो फाइनल एग्ज़ाम वो भी 80 मार्क्स का आएगा और प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी 80 मार्क्स का ही कंडक्ट होता है, ताकि जो बच्चे को फाइनल पता चले कि 80 मार्क्स में से अगर उसके 65 मार्क्स आ रहे हैं तो इसका मतलब 15 मार्क्स के अभी भी उसकी लर्निंग में दिक्कत है, अभी भी उसको 15 मार्क्स का और सीखना है। तो ये हमारा फाइनल आउटकम, जो फाइनल आउटकम होता है उसकी मेजरमेंट करता है। पर जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है वो सिर्फ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को फाइंड आउट करता है कि कहाँ हमारी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है, ताकि हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। इसी वजह से कहा जाता है कि जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है वो एक स्टेप आगे है फॉर्मेटिव से, क्योंकि फॉर्मेटिव सिर्फ यूटी एग्ज़ाम तक ही होता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ कहाँ है, कहाँ किस टॉपिक हमारा वीक है। पर जब हम उस वीक टॉपिक को भी स्ट्रॉन्ग कर चुके होते हैं तो उसके बाद हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आता है, जिसमें हमारा प्री बोर्ड एग्ज़ाम आते हैं, ताकि हमें पता चले कि जो हमें आउटकम लेने में अभी भी कहाँ हमें प्रॉब्लम आ रही है, मतलब हमें अपने आउटकम तक पहुँचने में, अपने जो फाइनल रिज़ल्ट तक पहुँचने में हमें कहाँ दिक्कत आ रही है, हम उसकी मेजरमेंट करते हैं। जैसे हमें पता चला कि 15 मार्क्स की अभी भी कमी है, तो वो कैसे पता चला, डायग्नोस्टिक से। वो हमें फॉर्मेटिव से पता नहीं चला, फॉर्मेटिव से हमें सिर्फ अपनी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ का पता चला। पर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से हमें पता चला कि हमें कहाँ अभी भी अपने आउटकम को अचीव करने में कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ हमारी प्रॉब्लम है लर्निंग में। तो हमारी प्रॉब्लम इन लर्निंग की एक्सप्लेनेशन हमें कौन देता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। वो सिंपल सा मीनिंग था डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का। सिर्फ एक अगर आप एग्जांपल्स भी याद रखोगे तब भी आपको इनका मीनिंग अपने आप क्लियर होता जाएगा। प्लेसमेंट में हमारा था एंट्रेंस एग्ज़ाम और फॉर्मेटिव में हमारा था जो यूटी टेस्ट होते हैं। तो यूटी में हमारी सिर्फ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ पता चलती हैं कि लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ का, लर्निंग एरर्स का है, ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। पर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन वो एक स्टेप आगे होता है, जैसे प्री बोर्ड एग्ज़ाम एक स्टेप आगे यूटी से, जिसमें हमें पूरी एक्सप्लेनेशन मिलती है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलती है कि कहाँ हमारी दिक्कत है, कौन सा लर्निंग में हमें दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी वही बात है कि अगर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ना हो तो हमें नहीं, अभी यूटी हो गए हमारे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के पास, अगर डायरेक्ट समेटिव इवैल्यूएशन हो जाए तो उसके बाद हमें नहीं पता चलेगा कि हमारा जो अभी भी कहाँ कमी थी। अब हमारे यूटी है, हमने यूटी के थ्रू इम्प्रूव करते गए और यूटी के बाद डायरेक्ट हमारा फाइनल एग्ज़ाम ले लिया गया। तो उस फाइनल एग्ज़ाम में हमें शायद, फाइनल एग्ज़ाम अगर ले लेंगे तो वो इम्प्रूवमेंट हमारी कितनी हद तक हुई है वो पता लगाने के लिए भी जो इवैल्यूएशन होना चाहिए ना। अब हमने अपने साइड से पूरी इम्प्रूवमेंट करते गए यूटी एग्ज़ाम्स में, और फाइनल एग्ज़ाम में शायद वो चीज़ अभी भी कमी हो, उस लर्निंग में थोड़ी सी अभी भी कमी है, और वो फाइनल एग्ज़ाम में अगर हम कंडक्ट करेंगे डायरेक्ट तो वो कमी पूरी नहीं होगी। जैसे कि अगर हम इस प्री बोर्ड एग्ज़ाम की जगह डायरेक्ट फाइनल एग्ज़ाम लेते तो हमारे 80 आउट ऑफ 65 मार्क्स ही आते, क्योंकि प्री बोर्ड एग्ज़ाम में हमें पता ही नहीं चला ना कि कितने मार्क्स हमारी कमी आ रही है, कहाँ हमें और लर्निंग को इम्प्रूव करना है। इसी वजह से ये जो है स्टेप बाय स्टेप होता है काम। पहले प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है, फिर फॉर्मेटिव है, यूटी से हम अपनी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को दूर करते हैं। उसके बाद डायग्नोस्टिक में हम चेक करते हैं कि कहाँ हमें अपने आउटकम को अचीव करने में दिक्कत आ रही है, कहाँ हमें अभी भी हमारी लर्निंग में प्रॉब्लम है। उसकी एक्सप्लेनेशन कौन देता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। जैसे कि अगर डायरेक्ट फाइनल एग्ज़ाम लेंगे तो फिर वो 65 मार्क्स ही तक रह जाएंगे, क्योंकि हमने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन नहीं किया तो हमें पता नहीं चला कि हमारे 65 मार्क्स पहले ही अगर हमें पता चलते तो हम उसको इम्प्रूव कर सकते थे। तो ये हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन था, जिसमें प्री बोर्ड एग्ज़ाम टाइप हम कह सकते हैं उसको कंडक्ट होते हैं, ताकि जो एक आउटकम को अचीव करने में कितनी, हम एक आउटकम को मेज़र करते हैं कि कहाँ हमें दिक्कत आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है लर्निंग में, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। यूटी में सिर्फ हम अपनी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को दूर करते हैं, अपने टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और उस स्ट्रॉन्ग बनने के बाद उसका क्या रिज़ल्ट रहेगा वो हमारा चेक होता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। तो अब हम करेंगे समेटिव इवैल्यूएशन। ये है हमारी लास्ट टाइप है इवैल्यूएशन की। 4 ही टाइप होते हैं इवैल्यूएशन की।
प्लेसमेंट वैल्यूएशन, फॉर्मेटिव वैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन, लास्ट वन इज सबमेटिव वैल्यूएशन। मेरे हिसाब से तो आप समझ गए होंगे कि सबमेटिव वैल्यूएशन में क्या होने वाला है, क्योंकि सब कुछ हम कर चुके हैं। तो सबमेटिव वैल्यूएशन में क्या होगा, फाइनल एग्जाम होगा, एडमिशन हमारा हो गया, ड्यूटी हमने दे दी है, प्री बोर्ड एग्जाम हमने दे दिए, तो अब क्या बचा, फाइनल एग्जाम भी बच गया। तो सबमेटिव वैल्यूएशन मीनिंग टू चेक वेदर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्ट्रक्शन हैव बीन अचीव्ड और नोट। हम यहाँ पर चेक करते हैं सबमेटिव वैल्यूएशन में कि जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हुआ या नहीं, या फिर असाइन द कोर्स ग्रेड। हम कोर्सेज को क्या देते हैं यहाँ पर, ग्रेड्स, और ग्रेड कब देंगे, जब फाइनल एग्जाम होगा। तो वही पॉइंट आ गया घुमा फिर आगे कि सबमेटिव वैल्यूएशन मतलब अभी एक चेक वाला जो पॉइंट हमने किया था प्लेसमेंट में, जहाँ पे हम चेक करते हैं कि वो कैंडिडेट है उसमें कैलिबर भी है या नहीं उस नेक्स्ट कोर्स में एंटर होने के लिए। और सबमेटिव वैल्यूएशन जब वो कोर्स कंप्लीट हो गया है उसके बाद हम ये चेक करना है कि ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हुआ है या नहीं, टू चेक वेदर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्ट्रक्शन हैव बीन अचीव्ड और नॉट। और साथ साथ हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम अपने कोर्सेज को ग्रेड्स असाइन करते हैं, ग्रेड्स देते हैं कि कितना उसका रहा, मतलब कि क्या उसका ऑब्जेक्टिव कितना फुलफिल हुआ, उस वैल्यूएशन से कितना ग्रेड मिला, कितने मार्क्स आए उस अकॉर्डिंग। दूसरा पॉइंट, सबमेटिव वैल्यूएशन का एक नाम और है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। एक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन था जो हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग था, मतलब हम सीखने के लिए असेसमेंट करते हैं। और सबमेटिव इवैल्यूएशन दैट मीन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जहां हम लर्निंग की असेसमेंट करते हैं। लर्निंग मीन्स जो हम सीख चुके हैं, सीखने के बाद हम असेसमेंट करेंगे। जब हम अपने इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट कर चुके हैं उसके बाद चेक करते हैं कि वो अचीव हुए या नहीं, मतलब उस इंस्ट्रक्शन की, उस लर्निंग की असेसमेंट करते हैं। कहाँ करते हैं हम, सबमेटिव इवैल्यूएशन में। यहाँ पर कुछ चांस नहीं होता आपके पास इम्प्रूवमेंट का। इम्प्रूवमेंट आप उससे पहले वाले सभी इवैल्यूएशन में कर चुके होते हैं। अपने फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में अपनी लर्निंग डिफिकल्टीज को फाइंड आउट करके आप इम्प्रूव कर चुके होते हैं, और जो रही कसर है वो आप डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में कंप्लीट कर लेते हैं कि आपके 65 मार्क्स क्यों आए, क्योंकि 15 मार्क्स आपकी कहाँ लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसके बाद आपका आता है सबमेटिव वैल्यूएशन, जहाँ पर आपके इम्प्रूवमेंट का कोई चांस नहीं होता, सिर्फ आपकी जो लर्निंग है उसकी असेसमेंट की जाएगी कि भी आपने कितना सीखा, कितना अभी तक इम्प्रूव किया है, उसकी असेसमेंट होगी। तो उसका एक नाम और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, मीन्स लर्निंग की असेसमेंट करना, जितना हमने सीखा, जहाँ तक सीखा उसकी असेसमेंट करना, उस कोर्स की असेसमेंट करना। आगे है जजिंग द वर्थ ऑफ प्रोग्राम एट द एंड ऑफ प्रोग्राम। इसका बिल्कुल मेन कीवर्ड है एट द एंड। जहाँ पर भी आपको लिखा मिल जाए ना एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन में कि एट द एंड कौन सी इवैल्यूएशन होगी, तो आपको झट से सबमेटिव इवैल्यूएशन पर क्लिक कर देना बिना कुछ सोचे, क्योंकि एट द एंड सिर्फ सबमेटिव इवैल्यूएशन ही होती है। तो बिल्कुल मेन कीवर्ड है अगर इसका तो एट द एंड है, कि जहाँ पर भी आपको लिखा मिले कि कौन सी इवैल्यूएशन है वो हमारी एट द एंड होगी, तो वो सबमेटिव इवैल्यूएशन होगी। तो इसमें हम चेक करते हैं कि एट द जब हमारा प्रोग्राम है वो ख़त्म हो चुका है, मीन्स हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो उसको हम जज करते हैं, उसकी वर्थ को हम जज करते हैं। किस में जज करते हैं, सबमेटिव इवैल्यूएशन में। सबमेटिव इवैल्यूएशन एक एक्सटर्नल इवैल्यूएशन भी है और फॉर्मेटिव इंटरनल इवैल्यूएशन भी। आपको सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। मैंने ट्राई किया है कि सारे पॉइंट्स मैं आपको रिटर्न में दूँ, ताकि एक एक पॉइंट्स आप अपना स्क्रीनशॉट लो, कॉपी पर नोट डाउन करो, जैसे आपको ईजी लगता है वैसे करो, पर आपको सारे पॉइंट्स पता हो, ताकि अगर आप बाई चांस क्या होता है कि कई बार एक दो पॉइंट हमें सिर्फ ये ना याद रखे एक्सटर्नल इवैल्यूएशन कौन सी थी, तो उसी वजह से आपका एक मार्क्स कट हो जाए, तो वैसा नहीं होना चाहिए। आप 1 बाय 1 सभी पॉइंट्स को नोट डाउन करो। तो सबमेटिव इवैल्यूएशन का एक नाम और है एक्सटर्नल इवैल्यूएशन, और एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। और सबमेटिव इवैल्यूएशन में क्या होता है कि हाउ गुड वाज द ओवरऑल परफॉर्मेंस। वही बात रिपीट होती आ रही है कि एट द एंड प्रोग्राम क्या रहा, उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कितनी रही, उसने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया कि नहीं किया। इसका एग्जांपल क्या हो सकते हैं, हमारे ओरल रिपोर्ट्स हो गई, टर्म्स के पेपर हो गए, फाइनल एग्जाम हो गए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हो गई, या फिर टीचर्स क्या होते हैं अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं कि बच्चे ने कितना अचीव किया। तो वो सारा हमारा किस में आता है, अचीवमेंट सबमेटिव इवैल्यूएशन में। बिल्कुल अगर हम क्रक्स देखें सबमेटिव इवैल्यूएशन का, तो होता है हमारे फाइनल एग्ज़ाम। बस इतना याद रखो, फाइनल एग्ज़ाम याद रखोगे।
फाइनल एग्ज़ाम में एक एक्सटर्नल इवैल्यूएशन भी है, एट द एंड ऑफ प्रोग्राम, एट द एंड ऑफ कोर्स भी होते हैं, वहाँ पर हमें ग्रेड्स भी मिलती हैं, वहाँ पे हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस भी चेक की जाती है, वहाँ पर हमें चेक किया जाता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ कि नहीं हुआ। वो एक असेसमेंट ऑफ लर्निंग ही है, क्योंकि हम लर्निंग की असेसमेंट करते हैं वहाँ पे, जैसे टर्म्स के पेपर हो गए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गई, या फिर अचीवमेंट टेस्ट हो गया, तो ये सभी समेटिव इवैल्यूएशन का ही पार्ट है। तो समेटिव इवैल्यूएशन मीन्स जहाँ पर हम एट द एंड चेक करते हैं हमने फाइनल कितना सीखा। अभी जो हमारे अगर स्कूल्स लेवल पे देखेंगे तो मार्च में समेटिव इवैल्यूएशन होता है कि मार्च में हम कंप्लीट फाइनल एग्ज़ाम लेते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, कैसा सीखा, कैसे उसका लर्निंग आउटकम्स है, कितने उसको ग्रेड मिलेंगे, कितना उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस रही। तो जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो हमारी समेटिव इवैल्यूएशन है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि समेटिव इवैल्यूएशन क्या है, और हमने चारों इवैल्यूएशन के टाइप्स को बिल्कुल डिटेल में और ईजी वे में डिस्कस किया है विद एग्जांपल, ताकि आपको वो सारी चीज़ क्लियर हों। अब हम देखते हैं, जैसा कि हमारे वीडियो में करते हैं, कि सभी टाइप्स को अच्छे से करने के बाद छोटी सी रिवीजन करते हैं ताकि सभी टाइप्स की अंडरस्टैंडिंग और बने। तो 4 टाइप्स होती हैं: प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन। तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन का एग्जांपल हुआ एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसमें हम कोर्स के बिगिनिंग में जो एग्ज़ाम कोर्स के बिगिनिंग में जो इवैल्यूएशन किया जाता है, ताकि पता चले कि बच्चे में कैलिबर है या नहीं, जो कैंडिडेट्स है उसमें वो कैपेबल है नहीं नेक्स्ट कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, जहाँ पे हमें सिर्फ बच्चे का कैलिबर चेक करना होता है। नेक्स्ट आता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जो हमारे यूटीएच टेस्ट होते हैं, जिसमें हम इन प्रोसेस चेक करते रहते हैं। जब हमारा जो कोर्स है, जो हमारा प्रोग्राम है, वो इन प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग में होता है, तो वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, जहाँ पर हमें अपनी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को फाइंड आउट करके उसको दूर करने का कोशिश करते हैं, जो पार्ट हमारा वीक है उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का एक नाम होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, दैट मीन लर्निंग के लिए असेसमेंट करना और कुछ सीखने के लिए असेसमेंट करना। थर्ड वन इज़ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जिसमें हमारे प्री बोर्ड एग्ज़ाम आते हैं, फिर प्री एग्ज़ाम जो आते हैं हमारे प्री एग्ज़ाम, जिसमें जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बाद एक नेक्स्ट स्टेप है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसमें हमें फाइनल हम पता करते हैं कि हमारा आउटकम की मेजरमेंट करते हैं। हम अभी हमने जितना फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में इम्प्रूवमेंट किया है, तो उसको चेक करते हैं कि उसके बाद भी हमारी कोई लर्निंग में डिफ़िकल्टी है या नहीं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो उसको हम चेक करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। एंड लास्ट वन इज समेटिव इवैल्यूएशन, जिसका नाम एक्सटर्नल इवैल्यूएशन भी है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी है, और इसको मेन कीवर्ड है इसका एट द एंड। एट द एंड कौन सा इवैल्यूएशन होगा? समेटिव इवैल्यूएशन होगा। तो समेटिव इवैल्यूएशन दैट मीन फाइनल एग्जाम जो हमारे होते हैं वो समेटिव इवैल्यूएशन का ही पार्ट होता है, जिसमें हम चेक करते हैं कि समेटिव इवैल्यूएशन कैसा है, मतलब कि बच्चे ने कितना ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है। एट द एंड हम वही चेक करते हैं फाइनल एग्जाम में कि बच्चे को ग्रेड्स असाइन करते हैं और उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक करते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ कि नहीं हुआ, तो वो सब हमारे किस में चेक होता है? समेटिव इवैल्यूएशन में। तो आई होप आप सबको टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिए। हमारी आईडी भी गिवन है, ईमेल आईडी, आप डिस्क्रिप्शन में वहाँ से भी आप हमें मेल कर सकते हैं आईडी से भी। कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं, आईडी पर भी मेल कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ।